हरी शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा डे 5 है, फटाफट से रिवाइज करते हैं। डे 1 कि सब परमपिता परमात्मा के अंश हैं। हर किसी को थॉट्स का रिजल्ट नहीं मिलता, एक्शंस का मिलता है। सारी पावर विष्णु शक्ति हैं और थॉट्स प्रकृति से आते हैं। गॉड को हमारी मेंटल डिफ़िकल्टीज़ का पता है। डे 2 में हम फाइट नहीं करना चाहते। हम थॉट आता है तो जो रिचुअल है उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि व्यथा नहीं बियर कर पाते। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे हम ये? क्योंकि हम माइंड की हर बात सुनना चाह रहे हैं, अपने आप को माइंड मान रहे हैं, जबकि हम माइंड नहीं है। डे 3 पे था कि आपको क्या करना है कि कोई भी जो शास्त्र है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि नेगेटिव थॉट आए तो आप रिचुअल करो, वो इसको सपोर्ट नहीं करता। तो हमें आज्ञा दी गई कि इन थॉट्स को जैसे ऋतु होती हैं उनकी तरह सहन करो। ठीक है, डे 4 में था कि जैसे युद्ध होना निश्चित था क्योंकि वो भगवान की मर्जी थी, वैसे ही अगर ओसीडी है तो थॉट्स का आना निश्चित है। देखिए, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि हम भगवत गीता की टीचिंग इसलिए नहीं ले रहे कि हमें थॉट्स ना आए। थॉट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये ओसीडी का पार्ट है और माइंड का भी काम यही है, गंदे और अच्छे थॉट्स लाना। मेन टीचिंग जो है वो ये है कि इन थॉट्स को टैकल कैसे करना और एक पीसफुली लाइफ कैसे जीनी है। क्योंकि डे 4 की टीचिंग तो यही थी कि जैसे युद्ध होना निश्चित था, वैसे ही ओसीडी में ये थॉट्स का आना निश्चित है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप गीता का ज्ञान लो। ज्ञान क्या है? कि आप माइंड हो, आप ये थॉट्स नहीं ला रहे हो। ठीक है, तो हमने हरि की शरण ले ली और हमने ये बोला, हरि हम आप जो हमें आज्ञा देंगे हम वो करेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि क्या है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। देखिए, क्षत्रिय का धर्म है, और जैसे कि हम भी अगर कोई इस धरती पे आए हैं, अपने फैमिली में हमने बर्थ लिया, तो हमारी भी ड्यूटीज़ है हर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो हमें क्या करना है? हमें वो ड्यूटीज़ को पूरा करना है। ठीक है, अगर ये सब करने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ पूरा करने के लिए हिंसा करनी पड़ रही है हमें अपने साथ ना, हम जब हम रिचुअल नहीं करेंगे तो थोड़ी व्यथा होगी, वो हमारे साथ हिंसा है, तो हमें उसे सहन ही करना होगा। ठीक है, इसमें युद्ध करने से दोनों ही तरह से हमें लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि वह इस समय, अब हरि अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर आप युद्ध का परित्याग करते हो तो केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, तो उसके यश की भी हानि होगी। देखिए, आपके भी कोई ना कोई ड्रीम्स होंगे। ठीक है, अगर आपकी फैमिली भी आपको देख रही होगी कि बार बार नहा रहे हो, बार बार कुल्ला कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका जो एक ओहदा है वो भी तो गिर रहा है ना। तो अगर हम युद्ध का परित्याग करते हैं, मतलब बार बार ओसीडी थॉट्स के आने पर रिचुअल्स कर रहे हैं, तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे, हमारे यश की भी हानि हो रही है। ठीक है, युद्ध करने से नहीं, परंतु युद्ध से कल्याण करने के कारण नर्क का भागी, क्योंकि हम अपनी ड्यूटीज़ छोड़ देंगे। ड्यूटीज़ छोड़ देंगे तो नर्क के भागी हुए। अगर हम ड्यूटीज़ छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो हम नहीं है। ठीक है, तो ये साफ साफ बोला गया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान हरि अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं। अभी आज हमें भी निर्णय मिल गया है गाइस, डिसीजन लिख लीजिए। भगवान जी ने हमें डिसीजन क्या दिया है कि आपको युद्ध करना है। क्या करना है? युद्ध करना है। ठीक है, युद्ध करना। और आपको तो पता है ना युद्ध क्या है। युद्ध ये है कि थॉट आएगा, बस रिचुअल नहीं करना, प्रेयर करो, जो मन करता है अभी अभी से डिसाइड कर लो। ठीक है, नहीं, हमें कायर नहीं कहलाना। युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ कर होगा। हो रही है ना हमें व्यथा, होने दो, वही श्रेष्ठ कर है, वही फायदेमंद होगा। लेकिन तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं है, हमें डर से भागना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है हमें, माइंड के अकॉर्डिंग नहीं करना। हमारी अंतरात्मा में जो आवाज़ आती है हमें उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, अब हमें भी भगवान का अंतिम निर्णय मिल चुका है कि वो क्या ना करे, वो ओसीडी माइंड से ना चले, अपति युद्ध में चले, युद्ध करे। ओके, हेलो गाइस, बड़ी अच्छी लाइन मैं आपको एक बताती हूँ। इसको मैं एक्चुअली इंग्लिश में मीनिंग देख रही थी, तो बहुत ही अच्छा है ये। देखिए, अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे। पलायन मतलब कि जब हमें ओसीडी थॉट्स आते हैं तो कंपल्शन ना करे, अवॉइड ना करे, अपितु युद्ध में मरे। युद्ध मीन्स डर का सामना करे। मरना मीन्स एंग्जाइटी पीठ पे होती है ना, तो होने दो। देखो, बहुत अच्छा भगवत गीता का ज्ञान है गाइस, अगर इसी को सिर्फ फॉलो करना है। गंदे से
गंदा थॉट आने दो। क्या लिखा है, संग्राम से पल्याण ना करे, पल्याण मीन्स कंपल्शन ना करे, क्या करे वो, युद्ध में मरे मीन्स एंजाइटी बियर करे, डर का सामना करे, ना कि ओसीडी के कहने पर रिचुअल्स करे। साफ साफ लिखा है, ये देखिए मैं आपके लिए इस तरह से दिखा देती हूँ, आप इस लाइन को पढ़िए। ठीक है, संग्राम से पल्याण ना करे अपितु युद्ध में मरे, मतलब आपको डरना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है, ओसीडी की बात को नहीं करना, आपको अपने कर्तव्यों से नहीं भागना, अपनी ड्यूटीज़ करनी है। थॉट्स आएंगे, एग्जाइटी बढ़ेगी, बट आपको भागना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं कि भैंसे युद्ध भूमि छोड़ी है वह धूल में मिल जाएगा। देखिए, अगर हम भगवान के इस आदेश का कहना ना मानते हुए ओसीडी माइंड के अकॉर्डिंग अगर रिचुअल्स ही करते चलेंगे तो धूल में मिल जाएंगे, अगर हम मतलब फिर नहीं ओसीडी से बाहर आ सकते। लेकिन अगर जैसे हमें आदेश मिल गया है कि भैया आपको डरना नहीं है, रिचुअल्स नहीं कर रहे, पर संग्राम से पल्याण नहीं करना, युद्ध में मरना है मीन्स थॉट्स को, एंग्जाइटी को बियर करना है और रिचुअल्स नहीं करने, तो आप ओसीडी से कंप्लीट बाहर हो। ठीक है, अब भगवान हरि प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी इच्छा है, अब हरि की इच्छा है। हरि ने हमें नहीं कहा कि थॉट आया तो मुझे बार बार भोग लगाओ या इसके लिए प्रेयर करो, नहीं, अब तो हमें हरि ने ही आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दे दी हरि ने केवल ये आज्ञा दी है कि युद्ध करो। और युद्ध क्या है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और उस पर फॉलो करो, ना कि ओसीडी माइंड के सुन के रिचुअल्स करना है। हरि भावनामृत कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, हर कार्य हरि निमित्त किया जाना चाहिए। जो कोई सत्वगुण रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, अभी हम किसको कर, इंद्रिय तृप्ति, मन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं ना, मन ने कहा तो हमने रिचुअल्स कर लिए, तो उससे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, तो इससे ये गलत है। जबकि लेकिन अगर हम हरि भावनामृत में कि हमने अपने भाई, हरि ने हमें बोल दिया एक नाम लेना है, एक बार जाप करना है, किसी के लिए ऐसा प्रेयर्स नहीं करनी, कोई वो नहीं करना, हम हरि भावनामृत के कार्यों में अपने आप को अगर समर्पित कर रहे हैं तो क्या होगा, हम किसी के ऋणी नहीं हैं, हमें किसी के लिए प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, इसको पढ़िए कि लाभ हानि इसको महत्व नहीं देना। ठीक है, हमें जब ओसीडी के थॉट्स आते हैं तो हमें डर लगता है ना, हम ये सोचते हैं, परिणाम सोचते हैं, तो हमें ये सब नहीं सोचना, इसका परिणाम सोचे बिना हमें अपने सही कर्म करने हैं केवल। ठीक है, थॉट्स आएंगे, एंग्जाइटी होगी, लेकिन भागना नहीं है, डर परिणाम है, कर्म करना हमारा धर्म है। ओके, लास्ट करते हैं, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकंद श्री हरि की शरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है ना किसी का कृतज्ञ। हमें किसी के लिए कोई प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं, कोई ओसीडी थॉट्स को कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमने श्री हरि की शरण ग्रहण कर ली है। ओके गाइस, तो आज का बहुत ही अच्छा जो मुझे लगा, सबसे अच्छा वो ये लगा जो हरि ने हमें आदेश दिया कि संग्राम मतलब युद्ध से पल्याण ना करें, मीन्स रिचुअल ना करें, अपितु युद्ध में मरे। युद्ध में मरे मतलब एंग्जाइटी को बियर करो और ओसीडी थॉट्स के अकॉर्डिंग नहीं करना। ठीक है, ओके, डर को टॉलरेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, एंग्जाइटी जो बढ़ती है उससे भागना नहीं है, युद्ध करना है, डर का सामना है। मरने का यहाँ क्या मतलब है, मरने का मतलब है कि एंग्जाइटी पीक पर पहुँचेगी। कल्याण मतलब कंपल्शंस नहीं करने हैं। ठीक है, तो आज आप एक रिचुअल ब्रेक करेंगे और अभी से ही बस एक बारी केवल प्रेयर करेंगे और एक ही बारी अपनी हर ड्यूटीज़ करेंगे। आने दीजिए सब नाम जो आपको, फटाफट से उस छोटी सी आवाज़ को सुनो और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करो, एक गुड हैबिट को अडॉप्ट करो और अपने दिल पूरा, अपनी मतलब अपनी क्या कहते हैं, मेहनत, अपना हर चीज़, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने में लगाओ, चाहे वो घर की है, आपकी पढ़ने की है, जो भी है। ओके गाइज, आशा करती हूँ कि ये भगवत गीता का ज्ञान हम लेंगे, हमें हमारे प्रभु, हमारी देवी माँ इतना आशीर्वाद दे कि हम इस ज्ञान को ले सकें और अप्लाई कर सकें अपनी लाइफ में। हरि शरणम गाइज, थैंक यू।